हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राइजोइड्स एंड स्केल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में रूट्स एब्सेंट होती है। रूट्स का जो फंक्शन होता है वो राइजोइड्स के द्वारा होता है। राइजोइड्स जो है तो जैसे रूट का फंक्शन होता है वाटर मिनरल इनको एब्जॉर्ब करना, उसी तरह राइजोइड्स का कार्य ब्रायोफाइट में जो आपका सॉइल से वाटर है मिनरल है या प्लांट की जो लीफ से न्यूट्रिशन बना उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो करने का होता है। अब ये जो राइजोइड्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं ये होते हैं अनब्रांच्ड, मतलब इनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड जो राइजोइड्स हैं ये भी टू टाइप्स के होते हैं। पहले तो होते हैं स्मूथ वॉल्ड, तो जो स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होते हैं उनको अगर देखें तो कुछ इस तरह से होते हैं, यानी उनकी वॉल्स स्मूथ होती है। ये एक्साइन एंड इंटाइन है, आउटर लेयर और इनर लेयर आप कह सकते हो। ठीक, तो जो ये स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स हैं ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स मोस्टली हमारे जो रिक्सिया है, मार्केंशिया है, एंथोसेरास हैं, इनमें पाए जाते हैं। रिक्सिया, मार्केंशिया एंड एंथोसेरास। ठीक, अब बात आती है ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। तो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स में क्या होता है, जो इनर वॉल होती है उसमें पैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इस तरह से तो इनको कहते हैं ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स, और ये राइजोइड्स मार्केंशिया में पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड्स की। इनमें प्राइमरी प्रोटोनेमा एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा पाया जाता है, मतलब इन दो उसमें वो डिवाइड रहते हैं। ओके, और ये मोस्टली पाए किस में जाते हैं? मॉसेस में, जैसे स्फैग्नम, फ्यूनेरिया। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई राइजोइड्स की बात। ठीक, अब हम बात करेंगे स्केल्स की। तो जिस तरह से राइजोइड्स टू टाइप्स के होते हैं उसी तरह से स्केल्स भी टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं लिग्यूलेट, दूसरे होते हैं एपेंडिकुलेट। ये जो राइजोइड्स और स्केल्स की मैं बात कर रही हूँ ये दोनों ही वेंट्रल सरफेस पर लगे रहते हैं।
जो थैलस की वेंट्रल सरफेस होती है। अब लिग्यूलेट स्केल्स, हाँ एक पॉइंट रह गया, स्केल्स जो होते हैं ये वायलेट कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है। इसकी प्रेजेंस के कारण ये स्केल्स, ये बहुत पूछा जाता है बेटा, याद रखिएगा, स्केल्स एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण वायलेट कलर के होते हैं। और ये लिग्यूलेट स्केल्स क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि लाइक लिग्यूल, लिग्यूल को अगर वर्ड लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टंग, टंग मीन्स जीभ, ठीक। तो ये जीभ के आकार के कुछ होते हैं लाइक दिस, और इस तरह से इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स रहती हैं। ये स्केल्स का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक। अब दूसरे आते हैं अपेंडिकुलेट। अपेंडिकुलेट मीन्स होता है जबकि कोई एक उभार सा बन जाता है। तो जो हम बात कर रहे हैं अपेंडिकुलेट और लिग्यूलेट स्केल की, तो ये क्या होते हैं? जो ये स्केल्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये स्केल्स मोस्टली मार्केंसियल्स ऑर्डर में पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट का मार्केंसियल्स ऑर्डर है इसमें स्केल्स पाए जाते हैं। ये मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल होते हैं, बाकी ब्रायोफाइट्स में ये एब्सेंट होते हैं। और ये जो मिडरिब है उस पर, अच्छा रिक्सिया में भी मार्केंसियल्स ऑर्डर के ही मेंबर्स की हम बात करते हैं, तो रिक्सिया में ये एक सिंगल रो में पाए जाते हैं, जबकि मार्केंशिया में ये डबल रो में पाए जाते हैं, क्योंकि रिक्सिया में ओनली लिग्यूलेट पाए जाते हैं और मार्केंशिया में दोनों तरह के स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं। स्केल्स जो हैं इनका अगर हम मेन कार्य देखें तो ये जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वहां के सेल्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये आपका राइजोइड्स एंड स्केल्स मैंने कंप्लीट कर दिया।